हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक करने जा रहे हैं। ये अपने 11th क्लास में का टॉपिक है और अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये यूज होता है। तो अपने इसे स्टार्ट कर रहे हैं सरल रेखा। सबसे पहले अपने इसका व्यापक रूप देखेंगे बेटा। व्यापक रूप, इसे अपने जनरल फॉर्म बोलते हैं। हाँ बेटा, अब रूल क्या रहेगा? इसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कुछ कंडीशन रहेगी? पहली कंडीशन रहेगी बेटा, यदि ये x अक्ष के समांतर है, यदि ये x अक्ष के क्या है? समांतर है, तो अपने पास क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। यानी कि क्या आएगी इक्वेशन अपने पास? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नंबर 2 पे आएगा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो अपने पास रहेगा b इज इक्वल टू 0। यानी कि ये बनेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अपने पास कंडीशन रहेगी, यदि ये मूल बिंदु से गुजरता है तो ये c इज इक्वल टू 0 बनेगा। c इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी कि अपने पास क्या बनेगा? ax इज इक्वल टू माइनस का by। यहां आएगा c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों अपने इसके व्यापक रूप की कंडीशन रहेगी। अपने पास क्या रहेगा? यदि आपका x अक्ष के समांतर है तो a की वैल्यू 0 आएगी, तो अपने पास आएगा बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। वाई एक्स के समांतर है तो b इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि क्या बनेगा? ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यदि मूल बिंदु से गुजरता है तो अपने पास आएगा c इज इक्वल टू 0। यानी कि ax इज इक्वल टू माइनस का by। ये इसके व्यापक रूप का अपने पास कंडीशन रहेगी। अब उसके बाद ध्यान देना बेटा, अब यदि कहे कि इसी के समांतर कोई रेखा का समीकरण चाहिए, इसे अपने एक कहा, एक के समांतर रेखा का समीकरण, तो क्या बनेगा बेटा? ये रहेगा आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के ले लिया जाता है बेटा। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या लिया जाता है? के। और यदि इसी के अपने लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, इसी के लंबवत रेखा का समीकरण किसके? इस इक्वेशन नंबर 1 के, तो अपने पास क्या रहेगा बेटा? bx माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसके लंबवत रेखा का समीकरण आएगा और ये इसके क्या आएगा? समांतर रेखा का समीकरण आ जाएगा। कौन सी रेखा के? अपने व्यापक रूप था, रेखा क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये x अक्ष के समांतर है तो a की वैल्यू 0 आएगी, y अक्ष के समांतर है b की वैल्यू 0 आएगी। यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो c इज इक्वल टू 0 आएगा। और यदि इसी के समांतर कोई रेखा का समीकरण चाहिए तो ये बनेगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। और इसी के लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए तो अपने पास क्या रहेगा बेटा? ये अपने पास रहेगा bx माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये इसके व्यापक रूप का अपने पास कंडीशन थी बच्चों। उसके बाद आगे ध्यान देना,
अब अपने पास नंबर 2 पे क्या बनता है, इसी का ढाल रूप जिसे आप स्लोप फॉर्म बोलते हो, ढाल रूप। अब इसका क्या कंडीशन रहेगी, अपने पास इसकी इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m इज इक्वल टू क्या है बेटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा है, c क्या है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। यूं रहेगी कंडीशन। अब जो ये काटा गया अंतःखंड है वो C है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण ये थीटा है, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये बच्चों अपना इसका ढाल रूप रहेगा। अब मैंने कहा m इज इक्वल टू अपने पास है टेन थीटा, और यदि अपने पास समीकरण इसके व्यापक रूप में हो, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रूप में हो, तो अपने कैसे कंडीशन फाइंड करेंगे, ये रहेगा b इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी कि y माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब यहां से क्या कंडीशन बनेगी, यहां से कंडीशन बनेगी अपने पास ये इसकी ढाल आ जाएगी बेटा, यानी कि क्या आएगी अपने पास माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम रहेगा। तुलना करेंगे दोनों की, इसकी और इस इक्वेशन की अपने तुलना कर रहे हैं, तो m इज इक्वल टू क्या आया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो इसमें अपने ढाल फाइंड करनी पड़े, व्यापक रूप दिया हुआ है और उससे अपने को क्या फाइंड करना है, ढाल फाइंड करना है रेखा की, यानी कि स्लोप फाइंड करनी है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस ए अपॉन बी रहेगा। उसके बाद यदि दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु का अर्थ अपने पास क्या रहा बेटा, x1 y1 और x2 और y2। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल चाहिए यदि आपको, तो अपने पास, हाँ बच्चों, उसके बाद यदि आपको बच्चों एक बिंदु दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, एक बिंदु दिया हुआ है, मान लो आपको दिया है ये, उसने बिंदु दिया, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली तथा ढाल m वाली रेखा का समीकरण। अब क्या रहेगा बेटा, ये बनेगा अपने पास y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। किसका रहेगा, एक बिंदु दिया है x1 y1 से गुजरने वाली तथा ढाल m वाली रेखा का समीकरण। अब यदि दो बिंदु दे दें, लिखेगा बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या रहेगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ये रहेगा बच्चों दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने का मेथड। उसके बाद अब नंबर 3 पे बेटा अपने पास आता है अंतःखंड रूप। क्या आता है बच्चों, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये अपने पास रहता है बेटा
x अपॉन में a, y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। यहां a क्या है, a x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, उसके बाद b y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ए क्या है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है और b क्या है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। अब यदि अपने को व्यापक रूप दिया हो बेटा, अपने को क्या दिया हो, व्यापक रूप दिया हो, और उसको आपने कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो बेटा, इसको अंतःखंड रूप में। जैसे अपने पास ये दिया हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको अपनों ने किसमें कन्वर्ट करना है, अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास क्या बनेगा, ax by माइनस सी, यानी कि क्या बनेगा, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए और y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये बनेगा बेटा। यानी कि इसमें x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये क्या रहेगा बच्चों, क्या रहेगा बेटा, माइनस सी अपॉन में ए, क्लियर। और उसके बाद y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये क्या रहेगा बेटा, माइनस सी अपॉन में b रहेगा। कौन सा, जब ये व्यापक रूप में दिया हो तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड अपने कैसे फाइंड करेंगे, माइनस सी अपॉन ए, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कैसे फाइंड करेंगे, माइनस सी अपॉन में b। उसके बाद ध्यान देना बेटा, ये अंतःखंड रूप था। उसके बाद इसका एक आता है लंब रूप बेटा, अपने पास नंबर 4 पे जो बन रहा है आपका लंब रूप। अब लंब रूप में क्या रहेगा इसका, इसे आप लिखोगे x कोस एल्फा y साइन एल्फा इजिकल टू क्या है बेटा, आपके पास p है। p क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, ये p है बेटा आपका। ये इसका लंब रूप था। लंब रूप क्या बन रहा है, x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इजिकल टू p। अब p क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, अपने पास क्या कंडीशन बन रही है, उसके बाद अपने इसका ज्ञात करते हैं बच्चों, अपने पास दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने हैं बेटा। क्या रूल रहेगा इसके लिए, रेखा है अपने पास y इजिकल टू m1x प्लस सी, और दूसरी रेखा है y इजिकल टू m2x प्लस सी। अब इन दो रेखाओं के बीच जो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। ये दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें कंडीशन बनेगी बेटा, इसमें नंबर 1 कंडीशन बनेगी, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, जब रेखा क्या हो, समांतर हो। इसमें क्या रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहां से क्या बनेगा, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो ये बनेगा m1 बराबर m2। नंबर 2 कंडीशन आएगी, यदि रेखाएं लंबवत हो, यदि रेखाएं लंबवत हो यानी कि परपेंडिकुलर हो, थीटा क्या होगा, π/2 होगा। इसमें क्या बनेगा बेटा, थीटा क्या होगा, π/2 होगा। ये बनेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। यहां से रहेगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये किसका आ गया अपने पास, लंबवत रूप आ गया।
अब दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात किया तो उनके समांतर होने की कंडीशन आ गई अपने पास, और उनके क्या आ गई, लंबवत होने की कंडीशन अपने पास आ गई। ये बच्चों अपने दो रेखाओं के बीच की कोण ज्ञात करने की कंडीशन रहेगी। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, अपने पास क्या है, अपने को कोई एक रेखा दी है, अपने को रेखा दे दी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया, ये कोई रेखा दी है। वो कहेगा कोई बिंदु दे दिया x1 y1 से, इसकी लंब दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, अपने पास फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू एम ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों आपका इसकी दूरी ज्ञात करने का रूल, कोई एक रेखा है जिसकी किसी बिंदु से अपने को लंब दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने पास फॉर्मूला रहेगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इसका मापांक आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस। उसके बाद रहेगा बेटा आपके पास, अपनों ने क्या किया, एक रेखा दी थी, उसकी किसी बिंदु से लंब दूरी ज्ञात की, यानी कि डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात की, बिंदु x1 y1 था वो वाला। अब बच्चों अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि अपने क्या कहें, अपने पास रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी पड़े। कौन से बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो ये x बनेगा अपने पास c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी पड़े तो ये बनेगा मापांक c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस। उसके बाद क्या रहता है बेटा, वो कहता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी। अपने पास रेखाएं हैं ax by c इज इक्वल टू 0, आपको समांतर होने की कंडीशन लिखवाई हुई है बेटा। समांतर होने की कंडीशन, उनका जो कांस्टेंट वाला टर्म है अपने पास c1 c2, ये क्या रहेगा, एक चेंज रहेगा, अदरवाइज ये वाला मैटर सारा इक्वल रहेगा। तो अपने पास क्या है, जो दूरी ज्ञात करनी है इसका रहेगा c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा, c1 माइनस c2 अपॉन में क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आपने इनके इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद बेटा अपने पास क्या आएगा, अब वो क्या कहेगा, उसने जैसे आपको ये दिया होगा, ये कोई रेखा है बेटा, यहां से कोई बिंदु P है, इसे आप x1 y1 कहोगे। ये रेखा है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट, इसको कोई आप नाम दे दो, P क्यू कहा, ये इसके लंब है, ये इसके क्या है, लंब है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। अपने इसको यूं लिख देते हैं, ठीक है। अब वो इसमें क्या कहेगा, इसको अपनों ने कहा बेटा H और K, और इस पॉइंट को अपनों ने नाम दिया, इसको कहा Q, इसको कहा R, और इस पॉइंट को अपनों ने कहा H डैश और K डैश। अब वो अपने को क्या बोलेगा, वो कहेगा या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि लंब पाद का बिंदु पथ, तो इसको फाइंड करने का रूल क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा h माइनस x1 अपॉन ए और k माइनस y1 अपॉन बी, और ये रहेगा बेटा माइनस a
x1 by1 प्लस सी अपॉन में आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यदि बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने पड़े, रिफ्लेक्शन के पॉइंट फाइंड करने पड़े अपने को, तो R का जो बिंदु पथ होगा ये क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा h माइनस x1 अपॉन ए। h की सीट पे कौन है, h डैश है, और k डैश माइनस वाई अपॉन बी, ये डबल हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू माइनस तो है ax1 by1 अपॉन सी और प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये बेटा ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। वो कहेगा लंब पाद का बिंदु पथ बताइए या उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट का बिंदु पथ, यानी कि ये बिंदु अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके पॉइंट फाइंड किए, आर का बिंदु पथ फाइंड किया, उसके बाद अपने इसका जो जहाँ पे इसने इस लाइन को काटा है तो इसका अपनों ने क्या फाइंड किया, बिंदु पथ ज्ञात किया। और ये होता क्या है बेटा, ये पी क्यू इजिकल टू क्यू आर होता है भाई, ये इक्वल रहता है, पी क्यू इजिकल टू क्यू आर रहता है। ये इस पे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों अपनों से पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बेटा अपने पास क्या बनता है, अपने को दो रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक ज्ञात करने के लिए बोल देता है। दो रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक, जैसे मान लो ये कोई दो रेखाएं दी है बेटा, एक रेखा है बच्चों आपके पास ax1 by1 और c इजिकल टू 0, और दूसरी रेखा है बेटा आपके पास ax2, इसको आप लिखोगे ax2 by2 प्लस c2। ये दो रेखाएं दी है, ये इनके बीच के कोण हैं, इनका अर्धक चाहिए बेटा, ये अर्धक है। अब अपने पास क्या कंडीशन बनेगी, आपको दो रेखाएं दी है बेटा, यहाँ पे होगा दो रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक, दो रेखाओं के बीच के कोण का अर्धक। अब इसमें दो रेखाएं दे दी, पहली रेखा है ax1 by1 प्लस c1 इजिकल टू 0, दूसरी रेखा दे दी ax2 by2 प्लस c2 इजिकल टू 0। अब इनके बीच का अपने को चाहिए बेटा अर्धक। अर्धक ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा ax1 by1 प्लस c1 अपॉन में आएगा बेटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आएगा मापांक और यहाँ भी मापांक आएगा, दूसरी लाइन आ जाएगी ax2 by2 c2 अपॉन आएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आएगा बेटा प्लस और माइनस। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें एक कंडीशन बनती है जब इसमें मूल बिंदु शामिल हो। क्या बनती है, मूल बिंदु शामिल हो। तो मूल बिंदु शामिल कब होगा, पहली बात तो इसका चिन्ह लोगे आप, वो धनात्मक लोगे, यानी कि प्लस का चिन्ह लोगे। कौन सा चिन्ह लोगे, प्लस का चिन्ह लिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, इसमें जो अचर पद है सी वाला मैटर है, वो क्या लिया जाएगा, धनात्मक। क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, यानी कि पॉजिटिव लिया जाएगा। एक तो आपने यहां चिन्ह प्लस का लेना है, दूसरी बात जो अचर पद है उसको क्या रखना है आपने, पॉजिटिव रखना है।